नमस्कार, मैं शिवगौर द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए अब हम लोग अपनी सीरीज पे आगे बढ़ते हैं जहां पे हम लोग चल रहे थे। ठीक है, हम लोग चल रहे थे फैक्टर्स पे, गुणनखंड पे चर्चा हो रही थी। गुणनखंड की चर्चा होने पर हम लोग 12 पॉइंट क्लियर कर चुके थे। अब हम लोग आज 4 पॉइंट और क्लियर करेंगे, उनको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर है गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हैं, जो गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं उनकी संख्या निकालेंगे। जो गुणनखंड जो पूर्ण घन है उनकी संख्या निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। और गुणनखंड के व्युत्क्रम मतलब उनके व्युत्क्रम का योग निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड का योग निकालेंगे। ये सब आज करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग आज की क्लास पे। और आपको बता दें कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम में गतिमान क्लासेस टाइप करना होगा और इस टाइप से टाइप करेंगे तभी ही आप गतिमान क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ पाएंगे और बेहतर तरीके से पाएंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। लिखा है, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन हमको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। 13 नंबर जो पॉइंट है, लिखा है गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हों, परफेक्ट स्क्वायर हों, उनकी संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान देने का प्रयास करेंगे। जैसे 12 लिखा है तो 12 के सबसे पहले तो हमें वही कार्यक्रम करना होगा कि इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे। बोले बिल्कुल हो जाएगा। अब हम देखेंगे पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर बनना चाहिए। स्क्वायर की पावर कितनी है? 1 पावर है। बोले बिल्कुल। और जहाँ पे स्क्वायर नहीं बन रहा है उसको छोड़ देना है। जो स्क्वायर बन रहा है उसकी पावर देखनी, स्क्वायर की पावर देखनी है। ये स्क्वायर नहीं देखना है, स्क्वायर की पावर 1 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे 24 लिखा है, 24 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। अब हम 2 की पावर 3 को 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 की स्क्वायर की पावर 1 है, तो अब इसके गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग की संख्या क्या हो जाएगी? स्क्वायर की पावर क्या है? 1 है, प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, 60 पे चर्चा कर लेते हैं। 60 को हम अगर फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। होगा कि नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा। तो हम इसकी पावर 1 है कि नहीं, 1 देख लेते हैं। तो 1 है, तो आप इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए इसकी पावर कितनी है? 1 है, प्लस 1 कर देंगे, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें स्क्वायर बन नहीं रहा तो इनको हम क्या कर देंगे? इनको छोड़ देंगे, तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे 120 की। 120 की जब हम बात करेंगे तो ध्यान देंगे, 120 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो स्क्वायर की पावर क्या है? 1 है, इसमें स्क्वायर बन नहीं रहा हट जाएगा, इसमें स्क्वायर बन नहीं रहा हट जाएगा, इसमें स्क्वायर बन नहीं रहा हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1, फिर इसमें 1 ऐड कर देंगे, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, 360 के लिए 360 के फैक्टर करेंगे तो कैसे होंगे? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, ये लिख गए वही। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इससे हमें स्क्वायर नहीं मिल रहा, इससे हमें स्क्वायर नहीं मिल रहा तो हटा देंगे।
अब हम देखेंगे इसके स्क्वायर की पावर 1 है, 1 + 1 कर देंगे, ठीक है, इंटू फिर इसका स्क्वायर हो रहा है 1 + 1 कर देंगे, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 7 × 3 की पावर 5 × 5 की पावर 9 × 7 की पावर 4। इसको हमको करना होगा, ध्यान से देखेंगे इसको तोड़ेंगे कैसे। ये हम देख पा रहे हैं 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 हो गया, 2 की पावर 1 बचा, 3 की पावर 5 लिखा है, तो 3 का स्क्वायर 2 बार और 3 की पावर 1, कोई दिक्कत, बोले नहीं दिक्कत, ठीक है। अब हम 5 को लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 4 दूनी 8 इंटू 5 की पावर 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा। इससे हमें मिलेगा नहीं स्क्वायर, इससे हमें स्क्वायर नहीं मिलेगा, इससे हमें स्क्वायर नहीं मिलेगा, तो इनको हटा देंगे। अब हम देखेंगे इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 4, 1 जोड़ देते हैं, 4 हो गया। इसके लिए क्या आ जाएगा, 2 है पावर, 3 के स्क्वायर की पावर कितनी है, 2 है, 2 × 1 = 3 हो जाएगा। इधर गए पावर कितनी है, 4 है, 4 × 1 = 5 हो जाएगा। इधर गए पावर कितनी है, 2, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 3 आ जाएगा। तो 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 × 3 = 180, तो इसका राइट आंसर 180 राइट आंसर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, इस टाइप से आप पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकाल पाएंगे। और इसके लिए एक बेहतर तरीके से बात याद रखेंगे, जैसे हम करते आए थे कि जब देखते थे कि इनकी संख्या, जैसे 8 का गुणज 4 का गुणज हमने देखा, तो कहीं कहीं पे आता था कि इसमें एक भी 8 के गुणज नहीं होंगे, 4 के गुणज नहीं होंगे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे जहाँ पर पूर्ण वर्ग की संख्या कुछ भी न मिले, उसका आंसर 0 कभी नहीं होगा, उसका आंसर हमेशा 1 होगा। बोले सर 1 क्यों होगा, 1 इस वजह से होगा कि सब संख्याओं का गुणनखंड 1 जरूर होता है, और 1 होता है तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो वो तो पूर्ण वर्ग होता ही होता है। इस वजह से इन सब का आंसर, या पूर्ण घन की बात करें तब भी वही केस आएगा, 1 तो होता ही होता है, इसमें 0 आंसर कभी नहीं आता, 1 आता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा 14 नंबर पॉइंट है गुणनखंड जो पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब हैं। परफेक्ट क्यूब के लिए भी यही ध्यान रखेंगे, जैसे 12 लिखा है, 12 को हम कर रहे हैं, 12 को कर रहे हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। इसमें हम देख पा रहे हैं क्यूब बन ही नहीं रहा, तो क्यूब बन नहीं रहा है तो इसका आंसर आपके माइंड में 0 आएगा, ऑप्शन में भी 0 होगा, लेकिन 1 रहेगा। 1 क्यों रहेगा कि इस संख्या का एक गुणनखंड 1 होगा, और 1 का क्यूब का मान क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये पूर्ण क्यूब, पूर्ण घन हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इस वजह से जिसका आंसर कुछ ना आ रहा उसका आंसर भी 1 होता है, इसमें ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। 24 दिया गया, 24 को हम करेंगे कैसे, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 की पावर क्या है, 1 है, तो 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे लिखा है 120 के लिए, 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 की पावर 1 है, और कहीं क्यूब बन नहीं रहा है, तो 1 + 1 पावर की पावर जो होती है उसमें +1 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 9 की पावर 9 के कितने गुणनखंड को पूर्ण घन होंगे, मतलब गुणनखंड जो पूर्ण घन हो किसके लिए, 9 की पावर 9 के लिए। तो 9 की पावर 9 को हम 3 के स्क्वायर की पावर 9 लिख सकते हैं कि नहीं, बोले बिल्कुल। तो 3 की पावर कितना हो गया, 18 हो गया। अब इसको और स्टाइल से लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 की पावर 6, और ये हमारा अंदर पूर्ण घन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने देखा हमें पूर्ण घन, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब फैक्टर हमको निकालने हैं, तो हम देख पा रहे हैं इसकी पावर क्या है, 6 है,
तो 6 में 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन दिया गया है 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 4, इसके परफेक्ट क्यूब निकालने हैं। हम इसको पहले क्यूब के फॉर्म में लिख देंगे, जितने क्यूब बन रहे होंगे और जो बन रहे होंगे उनको अलग कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 पावर 2, तो 3 दूनी 6, 2 की पावर 1 हो गया। ठीक है, गुणा 3 की पावर 5 लिखा है, 3 की पावर 3 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 की पावर 9 लिखा है, तो 5 की पावर 3 की पावर 3 हो जाएगा। 7 की पावर 4 लिखा है, तो 7 का क्यूब की पावर 1 इंटू 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। अब हमें परफेक्ट क्यूब निकालना है। ये परफेक्ट क्यूब बना रहा है, 2 पावर है तो 2 1 3 हो जाएगा। ये परफेक्ट क्यूब बना रहा है तो 1 1 2 हो जाएगा। ये परफेक्ट क्यूब बना रहा है पावर 3 है तो 3 1 4 हो जाएगा। ये परफेक्ट क्यूब बना रहा है 1 है तो 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6, चौको 24, 24 दूनी 48। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग। गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग मतलब क्या होता है? जैसे ए और बी लिया, ए और बी है, तो इसके गुणनखंड के व्युत्क्रम यानी 1/a प्लस 1/b का मान पूछ रहा है। इस टाइप से पूछ रहा है। तो अगर कभी गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग पूछेगा तो व्युत्क्रम का योग आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए फार्मूला दिया गया है सम ऑफ फैक्टर्स बाय नंबर। सम ऑफ फैक्टर बाय नंबर यानी सभी गुणनखंडों का योग बटे संख्या। सभी गुणनखंडों का योग बटे संख्या, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे 24 दिया गया, 24 जो दिया गया 24 को हम पहले फैक्टर करेंगे। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या होगा कि सम निकालना। क्या निकालना? सम निकालना यानी योग निकालना। योग कैसे निकलेगा? हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पावर 0 से लेकर के हाईएस्ट पावर तक प्लस करते हुए जाते हैं। फिर हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, फिर दूसरा वाला फैक्टर उठाते हैं, फिर हम 0 से लेकर के उसकी हाईएस्ट पावर तक जाते हैं, तो हमारा योग निकल के आता है। तो यहाँ से हो जाएगा 8 8 4 12 12 13 14 14 1 15। तो 15 गुणा कितना हो जाएगा? 3 3 1 4 15 चौको 60, 15 चौको 60। तो इनका योग हो गया 60 और बटे में संख्या कितनी है? 24 दी गई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60 बटे 24। इसको और सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 60 के लिए देख लेते हैं। 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। 15 चौको 60 होता है। ठीक है, अब हमको ये पता है कि अगर हम इसका योग निकालें, किसका योग? गुणनखंड का योग निकालें, तो योग कैसे निकलता है? पावर 0 पावर से लेकर के हाईएस्ट पावर तक प्लस करते हुए जाते हैं, फिर गुणा का चिन्ह। दूसरे के लिए भी वही कंडीशन, 0 से स्टार्ट करके हाईएस्ट पावर तक जाते हैं, गुणा का चिन्ह 0 से स्टार्ट करके हाईएस्ट पावर तक जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा? 4 4 2 6 6 1 7 हो गया। ठीक है, 3 3 1 4 हो गया। ठीक है, 5 और 5 5 1 6 हो जाएगा। 6 7 42 42 गुणा 4, इनका योग हो गया, बटे में 60 कर देंगे, आपका आंसर
आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या पता है कि गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग कितना होता है, योग बटे संख्या, पदों की संख्या नहीं, योग बटे जो संख्या दी जाए वो। 120 के लिए क्या रहेगा, इसी तरीके से आपको करना होगा, खुद करेंगे, गुणनखंडों का योग निकाल लेंगे और नीचे क्या रहेगी, संख्या यानी 120 रहेगा। इसी तरीके से 360 के लिए गुणनखंड का योग निकाल लेंगे और योग बटे क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक नियम नोट कर लेंगे और इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, देखते हैं, लिखा है कोई भी संख्या स्क्वायर फॉर्म में हो तो उसके फैक्टर की संख्या ऑड होगी। मतलब नहीं समझे, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्या स्क्वायर फॉर्म में होती है, जैसे अगर लिखा है 3 का स्क्वायर, तो इसकी जो फैक्टर की संख्या होगी हमेशा ऑड होगी यानी विषम होगी। जैसे 2 2 1 3 हो गया। ठीक है, कोई भी ले लें, जैसे 7 का स्क्वायर हमने ले लिया तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, तो अब इसके फैक्टर की संख्या क्या हो जाएगी, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कोई भी संख्या अगर आपको स्क्वायर फॉर्म में मिलती है तो उसके फैक्टर हमेशा क्या होंगे, फैक्टर की संख्या क्या होगी, ऑड होगी यानी विषम होगी, ऑड होगी यानी विषम होगी, ऑड होगी यानी विषम होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर दी जाए, उसकी संख्या पूछी जाए फैक्टर की, तो वो हमेशा ऑड होगी, इवन नहीं हो सकती है। नोट कर लेंगे, एक क्वेश्चन इसका देख लेंगे। जैसे लिखा है, क्वेश्चन आपका एक लिखा है, कह रहा है कि बताइए एन स्क्वायर के गुणनखंड की संख्या नहीं हो सकती। तो एन स्क्वायर के गुणनखंड की संख्या हमेशा क्या रहेगी, ऑड रहेगी। 9 हो सकती है, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, 10 नहीं हो सकती। और यही तो पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है क्वेश्चन, 50 से पहले कितनी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड विषम ऑड होंगे। 50 से पहले कितनी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड विषम होंगे, ऑड होंगे, यानी जो संख्याएं 50 से नीचे वाली, 50 से पीछे वाली जितनी भी संख्याएं होंगी या 50 से नीचे वाली जितने भी संख्याएं होंगी जो स्क्वायर फॉर्म में आती होंगी, उन्हीं के गुणनखंड क्या होंगे, विषम होंगे। जैसे 50 के बाद क्या आता है, 49, ये किसके फॉर्म में, 7 के स्क्वायर के फॉर्म में है। फिर उसके बाद 36 आ जाता है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, 25 आ जाता है। तो 1 से लेकर के 7 तक, तो यानी 7 ऐसी संख्याएं होंगी जो 50 से पहले कितनी संख्याएं जिनके गुणनखंड विषम होंगे, तो वो संख्याएं कितनी होंगी, 7 होंगी, जिनके गुणनखंड क्या होंगे, विषम होंगे, ऑड होंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, लिखा है 300 से पहले कितनी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड विषम होंगे। तो 300 से पहले, ठीक है, 300 से पहले देखो किसका स्क्वायर पड़ता है, तो हम देख पा रहे हैं कि 17 का स्क्वायर यानी 289 पड़ता है। 18 का स्क्वायर अगर निकाल लेते हैं 384 हो जाता है, जो कि 300 से ऊपर हो जाएगा, तो इसको हम लेंगे नहीं। हम कहाँ तक लेंगे, 289 तक लेंगे। यानी 17 ऐसी संख्याएं होंगी जिनके गुणनखंड विषम होंगे, वो भी 300 से पहले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। आगे एक ध्यान रखेंगे एक कॉन्सेप्ट, क्या, अगर कभी भी प्राइम का स्क्वायर दिया जाए, किसका दिया जाए, प्राइम का स्क्वायर यानी अभाज्य संख्या का स्क्वायर दिया जाए, तो इसके फैक्टर हमेशा क्या होंगे, ऑड तो होंगे ही होंगे, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में ऑड तो होना तय है क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में है। लेकिन प्राइम दिया जाए तो उसका फिक्स हो जाता है कि उसके कितने होंगे फैक्टर, 3 होंगे, उसके फैक्टर कितने होंगे,
3 होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। लिखा है 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे जिनके 3 फैक्टर होंगे, तो 2 डिजिट के स्क्वायर फॉर्म में होंगे तब तो विषम होंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो नंबर है क्या 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ये तो 5 का स्क्वायर यानी प्राइम का स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर कितने होंगे 3 फिक्स हो गया। फिर 6 7, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी 49, इसके भी क्या हो जाएंगे प्राइम का स्क्वायर है तो इसके भी फिक्स हैं फैक्टर इसके भी फिक्स हैं कितने 3 हैं। फिर उसके बाद सीधा 7 के बाद कौन सी आती है संख्या 11 का स्क्वायर 121 जो कि 3 डिजिट में चला जाएगा। तो हमारे पास ऐसी 2 संख्याएं 2 डिजिट के कितने नंबर हैं, वो हमारे पास 2 नंबर हैं जिनके फैक्टर 3 हैं, 3 फिक्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड का योग, सम ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, इस पे चर्चा कर लेंगे। देखते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया 12 को हम फैक्टर में चेंज करते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड का योग, तो ये आपका प्राइम में हो गया, ये भी प्राइम में हो गया। तो हम देख पा रहे हैं ये कितना है 2 है और ये कितना है 3 है, इन को जोड़ लेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी टाइप से हम क्वेश्चन कर लेते हैं, 24 दिया गया तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, तो हमको इसकी पावर से लेना देना नहीं है। 2 3 कितना हो गया 5 हो गया, हमको बेस से मतलब है, बेस को जोड़ दिया जाएगा। 60 को कैसे कर देंगे 2 गुना 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 15 हो जाएगा। 2 3 5 5 5 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, फिर जो बेस होगा बेस को जोड़ देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं 120 के लिए। 120 को जब करेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 5 5 5 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 360 के लिए क्या करेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 3 5 5 5 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 500 के लिए 500 को 5 की पावर 3, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 5 2 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बार बार देखेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगता है तो इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी रहेगी। डिसलाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि अभी कुछ कमी रह गई, उसको सुधारने का प्रयास हो सकता है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगे तो आप देखेंगे, नहीं अच्छा लगे तो नहीं देखेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये सब लोग बताते नहीं तो बोरिंग लग सकता है। उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपको पढ़ाई करनी है या मौज मस्ती करनी है, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। धन्यवाद।